नमस्कार, न्यूज नेशन देख रहे हैं आप और आपके साथ हूं मैं खुशबू मनोरमा मिश्रा। चलिए फटाफट अंदाज में आपको दिखाते हैं हेडलाइंस 100 में फटाफट खबरें। उत्तर प्रदेश चुनाव में बीजेपी ने कसी कमर। मथुरा में अमित शाह का चुनाव प्रचार। सतवा गांव में किया डोर टू डोर कैंपेन। अमित शाह ने गांव के घर घर जाकर लोगों को बांटा पर्चा। बीजेपी उम्मीदवार के लिए मांगा वोट। मथुरा में अमित शाह ने 250 प्रभावी मतदाताओं के साथ की चर्चा। कहा, उत्तर प्रदेश चुनाव से भारत के भाग्य का फैसला। दूसरे दलों की सरकार में यूपी का विकास नहीं। अमित शाह का समाजवादी पार्टी पर हमला। कहा, अखिलेश के लोगों से नोटों के निकलते हैं ढेर। उत्तर प्रदेश में आज अपराधी कर रहे सरेंडर। अमित शाह बोले, 2000 करोड़ की जमीन माफिया से वापस ली गई। माफिया पर कार्रवाई से अखिलेश को होता है दर्द। अखिलेश की सरकार बनी तो गुंडों का होगा राज। अमित शाह ने कहा, बीजेपी सरकार में गुंडों पर लगी लगाम। बीजेपी सरकार पर भ्रष्टाचार का कोई आरोप नहीं। मथुरा दौरे की शुरुआत में अमित शाह ने बांके बिहारी में किए दर्शन। राधा कृष्ण की विधिवत की पूजा। बांके बिहारी के दर्शन के बाद कान्हा की नगरी के लोगों से मिले अमित शाह। गलियों में घूमकर लोगों का अभिवादन करते आए नजर। अमित शाह के साथ बीजेपी समर्थक रहे मौजूद। अमित शाह से मिलने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ी। वृंदावन में अमित शाह का जोरदार स्वागत। लोगों ने घरों से ही अमित शाह पर फूलों की बरसात की। अमित शाह का एक बच्ची ने किया जोरदार स्वागत। अमित शाह ने बच्ची को फूलों की माला पहनाई। उत्तर प्रदेश में राजनाथ सिंह का भी धुआंधार प्रचार। मोदी नगर में सिकरी माता मंदिर में किए दर्शन। मोदी नगर में राजनाथ सिंह का जनसंपर्क अभियान। का योगी आदित्यनाथ मुझसे ज्यादा योग्य मुख्यमंत्री। सीएम योगी ने उत्तर प्रदेश का तेजी से किया विकास। मोदी नगर में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बड़ा बयान। बोले, उत्तर प्रदेश में बनेगी ब्रह्मोस मिसाइल। रोजगार के बढ़ेंगे अवसर। उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले जुबानी जंग तेज। योगी ने अखिलेश पर साधा निशाना। का दिव्य कुंभ और भव्य दीपोत्सव उत्तर प्रदेश की पहचान। सफाई महोत्सव की लालसा रखने वाले बने इतिहास। सीएम योगी ने क्या ट्वीट लिखा, वो अंधेरा गुंडा राज हज हाउस लाए थे, हम उजाला कानून राज राम मंदिर लाए। लखनऊ में डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। का 5 साल के दौरान बीजेपी सरकार ने हर मोर्चे पर अभूतपूर्व काम किया। बोर्ड परीक्षा में पहले नकल माफियाओं का था बोलबाला। दिनेश शर्मा का विरोधियों पर निशाना। कहा, चुनाव में मुद्दा विहीन है विपक्ष। अपराधियों के भरोसे लड़ना चाहते हैं चुनाव। अखिलेश यादव का बीजेपी पर बड़ा आरोप। कहा, बीजेपी के अब तक घोषित 195 उम्मीदवारों में 82% की छवि आपराधिक। रेलवे परीक्षा को लेकर छात्रों को भड़काने वालों पर एक्शन। पटना में खान सर समेत कई कोचिंग संस्थाओं के खिलाफ केस दर्ज। प्रयागराज में लाठीचार्ज मामले में 6 पुलिसकर्मी सस्पेंड। हंगामा करने वाले 2 छात्र भी गिरफ्तार। छात्रों पर लाठीचार्ज को लेकर समाजवादी पार्टी की सियासत। अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर साधा निशाना। कहा, लाठीचार्ज करके बेरोजगारों का किया अपमान। रेलवे परीक्षा को लेकर जारी हंगामे पर बीएसपी अध्यक्ष मायावती का ट्वीट। कहा, सरकार की विफलताओं का प्रमाण। बेरोजगार नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़। रेलवे परीक्षा को लेकर कांग्रेस ने भी सरकार पर साधा निशाना। कहा, परीक्षाओं को लटकाने का खामियाजा भुगत रहे हैं युवा। आंदोलन में हिंसा की जगह नहीं। उत्तर प्रदेश चुनाव के तीसरे चरण के लिए बीएसपी ने जारी की 53 उम्मीदवारों की लिस्ट। अखिलेश के खिलाफ कुलदीप नारायण को मैदान में उतारा। सीतापुर जेल से आजम खान ने भरा नामांकन। बेटे अब्दुल्ला ने भी भरा पर्चा। स्वार विधानसभा में उम्मीदवार। उत्तर प्रदेश के रामपुर में पुलिस से भिड़े आजम खान के बेटे अब्दुल्ला। आजम सुरक्षा को लेकर बोले, क्या पता पुलिस ही मुझे मार दे गोली। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। पंजाब में राहुल गांधी ने संभाली प्रचार अभियान की कमान। अमृतसर में स्वर्ण मंदिर में टेका मत्था। राहुल गांधी ने स्वर्ण मंदिर में चखा लंगर। सीएम चन्नी और सिद्धू साथ में रहे मौजूद। स्वर्ण मंदिर में दर्शन के बाद जालियांवाला बाग भी पहुंचे राहुल गांधी। कांग्रेस समर्थकों की दिखी भारी भीड़। अकाली दल ने अमृतसर से सिद्धू के खिलाफ विक्रम सिंह मजीठिया को मैदान में उतारा। आम आदमी ने कसा तंज। चन्नी का एहसान उतार रहे हैं मजीठिया। विक्रम मजीठिया को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत। 31 जनवरी तक गिरफ्तारी पर लगी रोक। सोमवार मजीठिया की अग्रिम जमानत याचिका पर फिर होगी सुनवाई। उत्तराखंड के खटीमा सीट से सीएम पुष्कर सिंह धामी ने किया नामांकन। बीजेपी की बंपर जीत का किया दावा। नामांकन से पहले सीएम धामी ने मां और पत्नी के साथ की पूजा अर्चना। बीजेपी की जीत का किया दावा। खटीमा में सीएम धामी ने किया डोर टू डोर कैंपेन। घर घर जाकर बीजेपी के लिए मांगा वोट।
पूर्व प्रधान वीरेंद्र चौहान के घर पहुंचे सीएम धामी, परिवार के साथ बैठकर खाना खाते आए नजर। बीजेपी में शामिल हुए उत्तराखंड कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष किशोर उपाध्याय, कहा बीजेपी के विचारों से हूं प्रभावित, टिहरी से लड़ सकते हैं चुनाव। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष किशोर उपाध्याय को पार्टी से 6 साल के लिए किया गया है निष्कासित, पार्टी से लंबे समय से चल रहे थे नाराज। उत्तराखंड में बीजेपी विधायक धन सिंह नेगी कांग्रेस में हुए शामिल, हरीश रावत ने दिलाई सदस्यता, किशोर उपाध्याय पर बीजेपी का टिकट खरीदने का लगाया आरोप। पूर्व सीएम मनोहर पर्रिकर के बेटे उत्पल पर्रिकर का गोवा के पणजी से नामांकन, पर्चा भरने से पहले महालक्ष्मी मंदिर में की पूजा अर्चना। गोवा के सीएम प्रमोद सावंत ने भरा नामांकन, सेंकेलिम विधानसभा से लड़ रहे हैं चुनाव। गाजियाबाद पहुंचे कांग्रेस नेता सचिन पायलट, डोर टू डोर किया प्रचार, कांग्रेस के लिए मांगा वोट। उत्तर प्रदेश में चुनाव के लिए कांग्रेस ने कसी कमर, लखनऊ में बनाया वॉर रूम, यूथ कांग्रेस ने 500 से ज्यादा कार्यकर्ताओं को किया तैनात। उत्तर प्रदेश के अमरोहा से एसपी उम्मीदवार पर दर्ज हुआ मुकदमा, बीजेपी विधायक के घर लूट की दी थी धमकी, प्रशासन को भी दी खुली चुनौती। कानपुर में बढ़ी पीएम मोदी और सीएम योगी की तस्वीरों वाली साड़ी की डिमांड, व्यापारी पूरी नहीं कर पा रहे हैं साड़ियों की सप्लाई, गुजरात से मंगवाई जा रही है साड़ियां। दिल्ली में 75 जगहों पर फहराया जाएगा तिरंगा, आजादी का मनाया गया अमृत महोत्सव, सीएम केजरीवाल ने फहराया 115 फीट लंबा तिरंगा। मानवाधिकार और लोकतंत्र पर हामिद अंसारी के बयान पर बीजेपी का पलटवार, कहा विदेशी मन से भारत की छवि खराब करने की कोशिश, आईएसआई से जुड़ी संस्था के कार्यक्रम में दिया था विवादित बयान। जम्मू कश्मीर के शोपियां में एनकाउंटर के दौरान 3 जवान घायल, गोलीबारी की आड़ में मौके से फरार हुए आतंकवादी। मुठभेड़ के बाद सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेरा, सेना का सर्च ऑपरेशन जारी। अब अस्पतालों की मेडिकल शॉप पर भी मिल सकेगी कोरोना वैक्सीन, डीसीजीआई ने कोविशील्ड और कोवैक्सीन को सशर्त बेचने की दी इजाजत। देश में 24 घंटे में कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी, 2,86,000 से ज्यादा नए केस आए सामने। देश में 24 घंटे में कोरोना से 573 लोगों की मौत, एक दिन में 14 लाख से ज्यादा कोविड टेस्ट हुए। देश में कोरोना के 22 लाख से ज्यादा एक्टिव केस, अब तक कोरोना से 4,91,700 लोगों की मौत। दिल्ली में कोरोना को लेकर डीडीएमए की हुई बैठक, सूत्रों के हवाले से खबर, दिल्ली में खत्म होगा वीकेंड कर्फ्यू, दुकान खोलने का और जीवन नियम भी होगा खत्म। दिल्ली में 50% क्षमता के साथ चलेंगे सरकारी दफ्तर, शादी समारोह में 200 लोगों को इजाजत, स्कूल खोलने पर अगली बैठक में फैसला। दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना के 7,000 से ज्यादा मरीज मिले, 29 लोगों की मौत। महाराष्ट्र में भी कोरोना के आंकड़ों में बढ़ोतरी, 24 घंटे में 35,756 कोरोना केस मिले, 79 लोगों की मौत। उत्तर प्रदेश में कोरोना के 10,871 नए केस मिले, 24 घंटे में 18 लोगों की मौत। बिजनौर में पंडित दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल पहुंचे सीएम योगी, कोविड अस्पताल में तैयारियों का लिया जायजा, कहा वैक्सीन से तीसरी लहर का प्रभाव हुआ कम। बिजनौर में बोले सीएम योगी, भारत में बेहतर तरीके से चला वैक्सीनेशन अभियान, उत्तर प्रदेश में 98% से ज्यादा लोगों को लगी वैक्सीन, 25 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन की डोज दी। एमपी में 24 घंटे में कोरोना के 9,966 नए केस, इंदौर में मिले 2,278 और भोपाल में भी 2,000 से ज्यादा केस। छत्तीसगढ़ में 24 घंटे में कोरोना के 3,318 नए मामले मिले, 10 मरीजों की मौत, एक्टिव मरीजों की संख्या 29,000 के पार। पश्चिम बंगाल में भी कोरोना की धीमी हुई रफ्तार, 4,969 नए केस मिले, 34 लोगों की मौत। राजस्थान में कोरोना से ज्यादा राहत नहीं, 13,000 से ज्यादा नए मरीज मिले, 21 लोगों की मौत। दुनिया में कोरोना के 31,73,000 से ज्यादा नए संक्रमित मिले, 9,268 लोगों की मौत। सुपर पावर अमेरिका में बढ़े कोरोना के 24 घंटे में 5,33,000 से ज्यादा मरीज मिले। ब्रिटेन में भी कोरोना ने पसारे पैर, 24 घंटे में कोरोना के 1 लाख से ज्यादा केस मिले। फ्रांस में कोरोना बेलगाम, फ्रांस में 24 घंटे में कोरोना के 4,28,000 मरीज मिले। इटली में भी कोरोना से ज्यादा राहत नहीं, इटली में एक दिन में कोरोना के 1,67,000 मरीज मिले। दिल्ली एनसीआर में जारी है ठंड का सितम, शीतलहर से लोग परेशान, अलाव का ले रहे सहारा। फिलहाल उत्तर भारत में ठंड से नहीं मिलेगी राहत, सर्द हवाओं के साथ कोहरे से बढ़ेगी परेशानी। उत्तर प्रदेश में भी ठंड ने किया परेशान, लखनऊ समेत कई जिलों में गलन, घरों में दुबके लोग। एमपी के जबलपुर में ठंड ने किया बेहाल, उत्तर पूर्वी हवाओं से कांपा शहर, न्यूनतम तापमान 6.5 डिग्री सेल्सियस किया गया दर्ज। लुधियाना में सुबह छाया घना कोहरा, कुछ ही दूरी पर दिखना हुआ मुश्किल, राहगीरों को भी परेशानी। जम्मू कश्मीर के डोडा में एक बार फिर बर्फबारी, चारों तरफ बर्फ की मोटी सफेद परत आई नजर। बर्फबारी के बाद तापमान में गिरावट, लोगों की बड़ी परेशानी, फिलहाल जारी रहेगा ठंड का सिलसिला।
भारतीय कूटनीति के सामने चीन ने टेके घुटने। अपहरण किए गए अरुणाचल का युवक भारतीय अथॉरिटी को सौंपा। पाकिस्तान में इमरान सरकार के खिलाफ प्रदर्शन, पुलिस के लाठीचार्ज में कई घायल। एमक्यूएम के प्रदर्शन में शामिल महिलाओं और बच्चों पर भी लाठीचार्ज। आज एमक्यूएम पार्टी ने किया ब्लैक डे का ऐलान। श्रीनगर में घर में आग लगने से मचा हड़कंप। मकान की ऊपरी मंजिल में लगी आग, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। दिल्ली में सामने आई परेशान करने वाली तस्वीर। शाहदरा में महिला के बाल काटने के बाद जूतों की माला पहनाकर घुमाया, वीडियो वायरल। दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल का सामने आया बयान। कहा, पूरे मामले में दिल्ली पुलिस को भेज रहे नोटिस, महिला की सुरक्षा की मांग। बिहार के बक्सर में जहरीली शराब का कहर, शराब पीने से 6 लोगों की मौत, प्रशासन में मचा हड़कंप। झारखंड के गिरिडीह में नक्सलियों की बड़ी साजिश नाकाम। हावड़ा मुंबई रेलवे ट्रैक को उड़ाया, समय रहते ट्रेन की आवाजाही रोका गया। छत्तीसगढ़ के सुकमा में नक्सलियों ने की युवक की निर्मम हत्या, मुखबिरी के शक में युवक की जान ली। एमपी के जबलपुर में बीजेपी ने युवा नेता की दबंगई देखने को मिली, बंदूक से की दनादन हवाई फायरिंग, वीडियो वायरल। एमपी के मुरैना में बेकाबू डंपर और बाइक में भीषण टक्कर, हादसे में बाइक सवार पति की मौके पर मौत, महिला गंभीर रूप से घायल। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में 10 से ज्यादा गाड़ियों में तोड़फोड़, बदमाशों ने मचाया उत्पात, सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में बेखौफ बदमाश, ओवरटेक करने के विवाद में पत्रकार की बेरहमी से हत्या, पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। हरियाणा से उत्तराखंड ले जाई जा रही अवैध शराब की खेप जब्त, सहारनपुर पुलिस ने 1 आरोपी को किया गिरफ्तार। रीट पेपर मामले में पुलिस की कार्रवाई, जयपुर में 2 पेपर लीक मामले में 2 आरोपी गिरफ्तार। जयपुर में रीट परीक्षा को लेकर छात्रों का प्रदर्शन, पुलिस ने किया लाठीचार्ज, छात्रों को हिरासत में लिया गया। मुंबई में क्राइम ब्रांच की कार्रवाई, नकली नोट छापने के आरोप में 7 आरोपी गिरफ्तार। इंदौर क्राइम ब्रांच की कार्रवाई, अवैध हथियारों के जखीरे के साथ 2 गिरफ्तार, 200 जिंदा कारतूस, 6 पिस्टल बरामद। पुणे के हिंजवाड़ा में मादा तेंदुए ने 3 बच्चों को दिया जन्म, वन विभाग एक साथ सभी को जंगल में छोड़ता है नजर। एक्ट्रेस श्वेता तिवारी का विवादित बयान, वेब सीरीज के प्रमोशन में भगवान को लेकर बिगड़े वो। भोपाल में हिंदू संगठन ने श्वेता तिवारी के बयान का किया विरोध, श्वेता तिवारी के खिलाफ किया प्रदर्शन, माफी मांगने को कहा। एक्टर मनोज वाजपेयी ने किया पौधारोपण, पर्यावरण बचाने का दिया संदेश। 69 साल बाद महाराजा की घर वापसी, टाटा सन्स को लेकर सरकार ने सौंपी एयर इंडिया। हैंडओवर से पहले पीएम मोदी से मिले टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन। शेयर बाजार में आज छाई मायूसी, सेंसेक्स में 581 अंकों की भारी गिरावट, 57,276 पर पहुंचा।